हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। आप सबके सवाल हमारे जवाब। दिस इज एपिसोड नंबर 40। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है, ये पूछा है केविन ने। इन्होंने पूछा है कि भाई मेरी कॉर्सर की 850 वॉट वाली PSU में 16 एम्पियर वाला प्लग है, बट स्पेसिफिकेशंस हैं 32 GB DDR5 रैम, डुअल चैनल 4060 Ti है, Ryzen 5 7600X है, बट माई UPS ओनली है 6 एम्पियर प्लग। भाई क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो देखो पहली बात तो जो 850 वॉट की जो थोड़ी सी बड़ी वाली पावर सप्लाई रहती है ना, 750 वॉट या एंड अबव वाली जितनी भी रहती हैं, ज्यादातर कई सारी कंपनीज उसके साथ में क्या 16 एम्प्स वाला जो प्लग है वो उसके साथ में दे देती हैं। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल जो 6 एम्पियर वाले जो केबल है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पावर सप्लाई के साथ जो आई है वही केबल यूज करनी है, वो वैसे काफी अच्छी भी रहती है। तो एक कन्वर्टर आता है 100-150 रुपए का, आपको मार्केट में जाओगे मिल जाएगा, जो कि 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर वाला एक कन्वर्टर है। वो लगा के फिर यूपीएस के पीछे आप लगा सकते हो प्लग को, तो देन आराम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है इतादोरी ने। इन्होंने पूछा है कि सर ट्रेडिंग के लिए एक 3 मॉनिटर सेटअप बताएं प्लीज, बजट इज नॉट लिमिटेड। देख रहे हो भाई ने लिखा है कि बजट में कोई लिमिटेशन नहीं है, बना दो अंधा अंधा पैसा। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसा है अपने पास। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग में आजकल बहुत पैसा लग रहा है गाइस। नीचे मुझे कमेंट्स में बताना आप में से कितने लोग यार ट्रेडिंग करते हो, और क्या ट्रेडिंग में एक्चुअल में भाई प्रॉफिट होता है। तो थोड़ा सा ज्ञान जो है नीचे भाई जरूर बांटना, नीचे कमेंट सेक्शन में, हम भी देखें भाई, थोड़ा हम भी पैसा वैसा कमा ले। खैर एनीवेज, तो भाई ने कहा है कि ट्रिपल मॉनिटर सेटअप उन्होंने बनाना है, और वो भी उनको बनाना है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो एक स्पेसिफिकेशन है जो कि आप साइड में यहां पर देख सकते हो, जो कि मैंने इनके हिसाब से यहां पर बनाई है। इंटेल का कोर i5 13400F, MSI का प्रो B760MA वाईफाई मदरबोर्ड, AG400 ARGB एयर कूलर हो गया, 32 GB रैम मैंने ले लिया, और प्रोसेसर भी मैंने 10 कोर 16 थ्रेड का ले लिया है। तो क्या है, थोड़ी सी अगर वो ज्यादा एप्लीकेशंस ऑन कर लेते हैं, थोड़ी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 32 GB रैम भी उस हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगी। और प्लस इसमें मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड यूज करा है वो आता है 3050 विंडफोर्स OC। इसमें क्या आपको 4 पीछे जो है पोर्ट्स मिल जाएंगे डिस्प्ले लेने के लिए, जिसमें कि आई गेस 2 डिस्प्ले पोर्ट और 2 HDMI आपको मिल जाएंगे। तो आप आराम से अप टू 4 मॉनिटर्स इसमें लगा पाओगे। आपने तो खैर 3 ही मॉनिटर बोले हैं, बट एक और लगाना चाहो वो भी लग जाएगा। SN 580 1TB की SSD, कूलर मास्टर की 550 वॉट पावर सप्लाई, 205 एयर जो कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की, वो हो गई। और मैंने मॉनिटर में यहाँ पे आपको दिया है MSI का प्रो MP225। अब इस मॉनिटर की खास बात यह है कि 22 इंचेस का है, 1080p 100 हर्ट्ज का है, और एक अच्छी बात यह है कि IPS पैनल के साथ में आता है। ठीक है, ज्यादातर जो 100 हर्ट्ज वाले मॉनिटर है थोड़े बजट वाले, वो VA पैनल के साथ में आते हैं। ये थोड़ा 500 to 1000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, 1000 भी नहीं 500 ही एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, बट इसमें क्या आपको IPS पैनल मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है। और टोटल होगा ये 3 मॉनिटर और जो पूरा PC है, ये जो आपका पूरा सेटअप है ये बन जाएगा 93,000 रुपीज में अप्रॉक्स। और बाकी कीबोर्ड माउस वगैरह देख लेना जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है अनुज वानवे ने। इन्होंने पूछा है मिनिमम 2K गेमिंग के लिए कितना बजट चाहिए, ऑल सेटअप इंक्लूडिंग मॉनिटर, UPS और फुल सेटअप कह रहे हैं, तो कीबोर्ड माउस भी आई गेस ये उसमें इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। तो इसके भी रिगार्डिंग एक स्पेसिफिकेशन आप साइड में यहाँ पर देख सकते हो। और AMD का Ryzen 5 7600 प्रोसेसर, B650MA वाईफाई मदरबोर्ड हो गया, और हमारा AG400 ARGB एयर कूलर हो गया, 32 GB रैम हो गई, 4060 Ti ग्राफिक्स कार्ड हो गया, SN 580 1TB SSD हो गए, CS की 650 वॉट की पावर सप्लाई, एंटेक की AX90 ARGB कैबिनेट हो गई हमारी यहाँ पर। और अब देखो 2K गेमिंग करनी है तो 4060 Ti मैंने ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा दिया, जो कि आपको 2K पर अच्छी गेमिंग यहाँ पर करा देगा। और आप DLSS वगैरह का यूज करोगे तो फ्रेम रेट भी आपको अच्छे वहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्लस मॉनिटर भी मैंने यहाँ पर 2K लिया है, जो कि गीगाबाइट का है, GS27Q, जो कि 27 इंचेस का है, और 2K 165 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, IPS पैनल मिल जाता है, और APC का एक UPS मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। टोटल जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है लगभग वो 1,30,000 के आसपास में आ रही है, जिसमें कि आपका पूरा सेटअप कीबोर्ड माउस आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो। मतलब 1,30,000 to 35,000, थोड़ा बहुत इसमें ट्वीक करोगे, अगर DDR4 सेटअप बना लोगे
तो थोड़ा और 5-7 हज़ार रुपये बचा सकते हो। मतलब 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 के आसपास में तो भाई खर्च होता ही है अगर 2K पर एकदम मस्त वाली गेमिंग करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है, आकाश ने पूछा है कि भैया गेम खेलते टाइम या फिर कोई काम करते टाइम अपने आप क्रोम में यूट्यूब पर रैंडम वीडियो चालू हो जाता है, कैसे बंद करो? रैंडम वीडियोस यूट्यूब के हिस्ट्री में भी आते हैं जिन्हें मैं नहीं देखता हूँ, प्लीज बता दो कैसे ठीक करूं इसे। भाई मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आपके पीसी के अंदर आप कुछ कर रहे होगे जिस वजह से क्या है कि इसमें वायरस आ गया आपके पीसी के अंदर एक्चुअल में। अब क्या है, काफ़ी सारे ना मतलब ये जो वायरस रहते हैं ये क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, इस टाइप से रैंडम वीडियोस प्ले कर देते हैं ताकि मतलब रहती हैं, मतलब कंपनीज रहती हैं जो कि रैंडमली किसी भी वीडियो पर व्यूज़ वगैरह बढ़वा देती है ना, तो ये सब जो काम रहते हैं ये सब अनएथिकल चीज़ें रहती हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब वायरसेस के ही थ्रू होता है जो आपके पीसी के अंदर आ जाते हैं, अपने आप कुछ भी चीज़ें करते हैं, बैकग्राउंड में माइनिंग करते हैं कई सारे पीसी में, उन्हें खुद नहीं पता होता उनका पीसी पावर कंज्यूम कर रहा है, उनका पीसी स्लो हो जाता है, माइनिंग चल रही थी बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि वायरस आ गया भाई पीसी के अंदर, और जो क्रिप्टो माइन हो रही है वो किसी हैकर के पास जा रही है जिसने भी मतलब ये वायरस वगैरह बनाया होगा, जिसके भी पास गया होगा ये सारा। तो वही है, इसका सोल्यूशन ये है कि भाई या तो एंटीवायरस का यूज़ करके इसको वायरस को ख़त्म करो अपने पीसी से, ठीक है। बाकी विंडोज़ 10 है तो उसमें विंडोज़ डिफेंडर वगैरह मिल जाता है, उससे पूरा स्कैन करो, ठीक है। ओरिजिनल विंडोज़ आपने डाली होगी आई होप। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो विंडोज़ एक बार रीइंस्टॉल करो, तभी वो एकदम क्लीन होगा आपका वायरस और फ्रेश विंडोज डलेगी। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है घोस्ट लिंक ने, इन्होंने पूछा है कि ब्रो आई लिव इन वेस्ट बंगाल, आई वांट टू बाय अ पीसी फ्रॉम योर वेबसाइट बट आफ्टर फ्यू पोस्ट ऑन रेडिट दैट दे फेस्ड रिगार्डिंग डिलीवरी and Modex customer support not helping properly. I would like you to please come forward and clear your mind in this matter so that people like me can buy PC from your website with a peace of mind. समझ गया मैं। तो अब देखो इस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब लोग भी ऐसे होते हैं कि अगर जैसे आप भी समझोगे ये बेसिक जो है ह्यूमन नेचर है, मैं अपने बारे में भी मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस कहीं पर बहुत अच्छा रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जाके रिव्यू देंगे कि हाँ भाई मेरे को बहुत मज़ा आया, मैंने मॉडेक्स से पीसी लिया, भाई एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी स्मूथ, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे लिखने वाले मतलब अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो लिखेंगे जाके हमारे बारे में, ठीक है, कि तारीफ करेंगे 10 जगह जाके। लेकिन अगर किसी एक के साथ भी अगर कुछ उसको इशू फेस हो जाता है तो वो 10 जगह जा करके लिख देते हैं। तो समझ रहे हो, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब 100 में से कोई एक जना होता है कि किसी के साथ कुछ इशू आया, और इशू भी आपने जो डिलीवरी के रिगार्डिंग बताया ना, ये होता है कि मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है, पीसी बाय करते हैं और अगर पीसी का ऑर्डर आता है लगभग जैसे मान लो साउथ इंडिया से आता है या फिर ईस्ट इंडिया जैसे कि गुवाहाटी, आसाम, ठीक है, मणिपुर, ये सारी जो जगहें ये थोड़ी दूर है। हम कहाँ से भेजते हैं? हमारा जो स्टोर है वो है नेहरू प्लेस के अंदर, और जो हमारा जो सारे ऑपरेशंस होते हैं वो नेहरू प्लेस दिल्ली से होते हैं। तो जो भी डिलीवर होनी है चीज़, जो भी शिप होनी है चीज़, वो होती कहाँ से है? वो दिल्ली से होती हुई जाती है। तो कई बार क्या होता है, टाइम लगता है इन सब जगहों पे। अब मैं एक मोटा मोटा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में भी जाता है तो वहाँ भी वहाँ भी थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार पहुँचने में। और कई बार क्या है, जो ये गुवाहाटी या फिर आसाम, इन सब जगहों पे मैंने एक आध बार ये भी देखा है, या मिजोरम, ये सारी जो जगहें हैं, कई बार यहाँ पे लैंडस्लाइड का इशू हो जाता है। या फिर अभी जैसे हाल फिलहाल में एक ऑर्डर था हमारे कस्टमर का, उसमें क्या इशू था कि वो 10 दिन तक बीच में होल्ड रहा था शिपिंग कंपनी के पास में, क्योंकि उनके एरिया के आसपास वहीं कहीं पर ना लैंडस्लाइड हो गई थी। तो उस वजह से क्या है, उनका ऑर्डर ना होल्ड हो गया था 10 दिन के लिए, बीच में उनका जो ऑर्डर है वो स्टक हो गया था। फिर हमने वहाँ पे कुरियर कंपनी से बात भी करी थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुआ है, तो इस वजह से अब ये होल्ड है। देन उसके बाद उनको पीसी मिल गया अपना। तो कई बार क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि कस्टमर कई बार उसमें कॉपरेट भी कर लेता है। जैसे ये वाले कस्टमर थे, इन्होंने कॉपरेट भी करा, इन्हें पता है कि हाँ भाई दिक्कत आई है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ डिले हो गई। बट कई बार लोग नहीं भी करते, कई बार बच्चे रहते हैं वो थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर जाते हैं कई बार कि नहीं मुझे आज ही चाहिए। कैसे यार, वो एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जाता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है वो शिप होता है। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने अमेजोन से तो यार सबने बाय करा है, ठीक है। अमेजोन में क्या होता है, जैसे मान लो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, देन आप अगर उसे ट्रैक करोगे तो आप देखोगे कि पहले वो जिस स्टेट से चला, देन किसी और स्टेट में जाता है, किसी दूसरे हब पे जाता है, देन वहाँ से नेक्स्ट हब पे जाता है, देन आपके किसी नियरेस्ट जो लोकल हब होता है वहाँ पर पहुँचता है, देन वहाँ से आउट फॉर डिलीवरी होता है आपके घर के लिए। तो ऐसे ही सभी कुरियर कंपनीज वर्क करती हैं इसी सेम मॉडल के ऊपर। तो थोड़ा सा टाइम लगता है,
अब जैसे क्या है, कई बार ऑर्डर आता है मान लो साउथ से, जैसे मैंने बताया ईस्ट से या फिर कहीं दूर से आता है, तो थोड़ा उसमें कई बार टाइम लग जाता है। तो कई बार लोग यार नहीं करते उस चीज़ में कोऑपरेट, और वो कहते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। अब वो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, वो चीज़ भाई पता नहीं। ज़्यादातर मैंने देखा है उस केसेस के अंदर ना, थोड़े से कम उम्र वाले जिनकी एज थोड़ी कम रहती है, वो थोड़े बच्चे ज़्यादा ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा एडल्ट कोई बड़ा कोई बाय करता है, कोई 30 की एज के आसपास में बाय करता है या 25 की एज के आसपास में, तो वो ज़्यादातर ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। बट हाँ, जैसे अगर आप ऑर्डर करते हो मान लो देहरादून से, या फिर आप पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तो ये सारी जो थोड़ी सी नियर बाय स्टेट्स रहती है ना, तो यहाँ पे कई बार नेक्स्ट डे डिलीवरी भी मिल जाती है, और कई बार एक दिन छोड़ के नेक्स्ट अगले दिन डिलीवरी मिल जाती है। तो जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा। अगर साउथ में जाओगे तो वहाँ 6 से लेके 7 दिन तक लग जाते हैं डिलीवर होने में, और जो आसाम वगैरह साइड है वहाँ पर भी 7-8 दिन के आसपास तक लग जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 6 से 7 दिन के आसपास तक लग जाते हैं। और अगर मुंबई लोगे तो वो थोड़ा मिडल में रहता है, 2 से लेकर के 3 दिन लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में पार्सल को। तो ऐसा कुछ टाइम यहाँ पर रहता है, और गोवा के आसपास में भी 3-4 दिन के आसपास में पहुँच जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जितनी दूर होगी वो जगह दिल्ली से, उतना ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा डिलीवर होने में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और फिर कई बार लोग, हाँ जैसे आपने इसमें कमेंट में मेंशन करा था ना कि मॉडेक्स का जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी उसके अंदर कुछ हेल्प नहीं करता है। भाई उसमें क्या हेल्प करें, आपका जो पार्सल जा रहा है उसमें रॉकेट लगा दे कि क्या करें कि वो ऐसे जाए और सीधे आपके घर पे आगे से गिर जाए। तो कई बार लोग थोड़ी सी यार ऐसी बात कर देते हैं कि मॉडेक्स वाले हेल्प नहीं कर रहे। अब उसमें क्या हेल्प करें यार, कुरियर कंपनी तो अपना टाइम लेगी ना थोड़ा बहुत तो डिलीवर करने में। और कई बार लोग थोड़े से रूरल एरिया में भी ऐसी जगह से ऑर्डर कर देते हैं कि कई बार एक्चुअल में वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कोई कोई होते हैं ना दूर दराज वाले एरिया, वो बिल्कुल कुछ अलग ही है कि मतलब वहाँ पार्सल जाने में दिक्कत है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो पीसी होता है वो थोड़े बड़े साइज का होता है। अब जैसे पीछे देख रहे हो मेरे, ठीक है, ये बड़ा सा है, ठीक है, लगभग इतना बड़ा होता है। और जब इसे पैक कर देते हैं ना तो ये और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें फोम बबल शीट्स वगैरह सब कुछ लगती है, तो ये और बड़ा हो जाता है पैकेट। सोचो देखो कैमरे के अंदर भी नहीं आ पा रहा, इतना बड़ा हो जाता है ये। तो ये जब बड़ा हो जाता है ना, तो इसका क्या है, ये कार्गो में जाता है। ये बड़े वाले जो ट्रक्स रहते हैं ये उसके अंदर जाता है। लेकिन जो अमेज़न की छोटी पार्सल होते हैं, जैसे छोटे समझ गए ना, कोई मोबाइल जा रहा है कुछ जा रहा है, तो वो क्या है, वो बाइक पे भी डिलीवर हो जाता है। इसके लिए क्या है, ट्रक जाता है। तो कई बार ट्रक जो है किसी किसी एरिया में जाने में थोड़ी दिक्कत देता है। तो ये सारे नॉर्मल इश्यूज, थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। अगर कोई छोटा पार्सल होता है, जैसे कोई रैम है, SSD है, कोई छोटी चीज़ है, तो कई बार वो फास्ट भी उससे उसी एरिया में वो जल्दी डिलीवर हो जाती है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप आई होप पूरा मोटा मोटा समझ गए होगी क्या मैं समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ डिलीवरी के रिगार्डिंग, ठीक है, कि ये जो पूरा डिलीवरी प्रोसेस है ये कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है बबीता देवी ने पूछा है कि क्या लगता है AMD Ryzen 3 सीरीज आने वाला है एज अ बजट CPU। यार देखो बहुत टाइम हो गया, Ryzen 3 के अंदर कुछ भी नया नहीं आया, मतलब 7000 सीरीज के अंदर तो कुछ आया नहीं, अब 9000 सीरीज में भी कुछ आया नहीं। तो पता नहीं यार, मतलब Ryzen 3 में तो वैसे मुझे मुश्किल ही लगता है कि कुछ आएगा, क्योंकि आप खुद लॉजिकली सोचो AMD का जो 7000 सीरीज है वो DDR5 प्लेटफॉर्म पे है। अब DDR5 प्लेटफॉर्म पे Ryzen 3 निकाल के जो कि इतना एक्सपेंसिव बन जाएगा, मतलब वो चीज़ वहाँ पर उतनी सेंस नहीं बनाएगा कि वो 4 कोर का कोई CPU निकाले DDR5 जो कि सपोर्ट करता हो, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो वो थोड़ी एक दिक्कत वाली बात है, और मतलब वो सेंस नहीं बनाएगी वो चीज़, आप खुद समझ सकते हो। तो Ryzen 3 अगर किसी को चाहिए तो वो 5000 सीरीज AM4 प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है भाई 2020 में Ryzen 5 3600X प्लस 2070 सुपर का बिल्ड लिया था, 4+ ईयर्स हो गया। क्वेश्चन, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, शुड आई चेंज नाउ और लेटर, रिक्वायरमेंट GTA 6 4K में खेलना है, अभी न्यू PC बिल्ड करूं या GTA 6 आने के बाद PC पार्ट्स महंगा तो नहीं हो जाएगा आफ्टर GTA 6 रिलीज इन PC। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि GTA 6 रिलीज होगा तो PC पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। अगर उस टाइम कोई दिक्कत हुई, अब कोविड जैसी सिचुएशन थी उसमें तो भाई एकदम महंगा हो ही गया था ना, डेफिनेटली फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बहुत दिक्कत थी उस टाइम पर। प्लस वो माइनिंग के चक्कर में ग्राफिक्स कार्ड्स भी काफ़ी उस टाइम महंगे हो गए थे। तो ऐसा तो खैर मैं नहीं कह सकता कुछ कि फ्यूचर भाई किसने देखा, कुछ पता थोड़ी है कब क्या हो जाए, तो वो चीज़ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी GTA 6 के बारे में बात करें तो पहले तो आएगा कंसोल में, ठीक है, PS5 वगैरह इन सब में आएगा, देन उसके भी 1 साल बाद आएगा। तो अभी मेरे हिसाब से मान के चलो, मेरे को शायद नेक्स्ट ईयर आएगा आई गेस मेरे हिसाब से GTA 6, और फिर उसके भी 1 साल बाद यानी कि 2026 में जाकर के आएगा। अब 2026 में जब PC के ऊपर आएगा GTA 6,
अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कितना वो पीसी डिमांडिंग बनेगा वो गेम, तो वो तब की भाई तभी देखेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले आ जान दो, उसको खेलो, देखो कि वो कैसा आपको परफॉर्मेंस दे रहा है आपके पीसी के ऊपर। अगर लगता है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है परफॉर्मेंस, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि जैसे आपने बताया ना 3600X के साथ में आपका पीसी बिल्ड है, तो आप 3600X हटा सकते हो। मैं ये गेस करके चल रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छा सा B450 मदरबोर्ड होगा, तो आप उसमें Ryzen 7 5700X 3D प्रोसेसर आप उसमें लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है। 3D Vcache टेक्नोलॉजी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। परफॉर्मेंस भाई काफ़ी बढ़िया निकाल करके देगा। आपने प्रोसेसर अपग्रेड करना है, प्लस 2070 सुपर की जगह आप, मेरे हिसाब से GTA 6 इतना भी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होगा यार। 4K में खेलना है तो मेरे हिसाब से 4070 या 4070 सुपर आई गेस इसके ऊपर बड़े आराम से चल जाएगा वो 4K के ऊपर। बाकी जब आएगा उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी होगी वो तब की तभी देख सकते हैं। अभी फिलहाल में गेस वर्क ही चल रहा है मेरा यहाँ पे। अब अगला और जो आखिरी क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है, ये पूछा है, हेलो ब्रदर, मैंने भी आपसे पीसी बिल्ड करवाया हुआ है एंड इट इज वर्किंग फाइन। देख रहे हो, तारीफ भी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले क्रिटिसिज्म आया था, तारीफ भी आ गई भाई इसी वीडियो में। बट मुझे आप अब अपना जीपीयू अपग्रेड करना है, ठीक है। मुझ पर 15 नहीं i5 12400F है एंड PSU 550 वॉट, तो कोई जीपीयू सजेस्ट करो। मुझे तो मेरा मन है कि 4060 Ti का 550 वॉट में चल जाएगा क्या? अच्छा, 4060 Ti लेना चाह रहे हैं और इनके पीसी में 550 वॉट पावर सप्लाई है। 4060 Ti 550 वॉट पावर सप्लाई पर चल जाएगा। जब कोई नया पीसी बिल्ड करता है तब उन्हें रिकमेंड हम नहीं करते कि आप 550 वॉट के ऊपर चलाओ, बट आपके पास अगर ऑलरेडी है तो उसके ऊपर आप 4060 Ti चला सकते हो, वो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वही है कि एक जो हेडरूम होता है ना वो थोड़ा सा होना चाहिए। अब क्या है, 550 वॉट पे आप इसे लगा दोगे तो भाई 4060 Ti इज लास्ट, आप इससे ऊपर मत लगाना कुछ भी। बस तो गाइस यही थे यार आप सबके क्वेश्चंस। मुझे यार काफी ज्यादा मजा आया इनको आंसर करके। आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हमारे अगले एपिसोड के लिए नीचे क्वेश्चंस डालना बिल्कुल भी मत भूलना। यूज करना #AskModX। आपके बढ़िया क्वेश्चंस नीचे फटाफट से जाओ और छोड़ दो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़िया सा पीसी बाय करना हो तो लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप जाकर के हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम को रीच आउट कर सकते हो। आपको नीचे उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी नेहरू प्लेस के अंदर हमारा स्टोर भी है, तो वहां पर भी आके विजिट करके आप अपने पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। मिलेंगे ऐसे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।